तो एलजी इंतज़ामिया और जो इसको जिम्मेदारान हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर्स के तो सिर्फ बाथरूम को बताओ क्या हालत है। बाथरूम जब हम होटल लेने जाते हैं ना तो सबसे पहले बाथरूम देखते हैं, उसके बाद होटल पसंद करते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में अगर सिर्फ बाथरूम ही अच्छे हो ना तो आदमी आधा ठीक हो जाता है। इधर इतनी बैड कंडीशन है। वही मैंने कहा ना, बीमार अंदर पेशेंट नहीं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, पास ही रहने वाले हैं, लेकिन इतनी कंडीशन है बाथरूम की, मोहल्ले तक बदबू आती है। देखिए आप किस जज्बे के साथ ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके हालात कैसे सुधरेंगे। मैंने कहा यूनिफॉर्म नहीं है, टॉयलेट्स ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, क्या उम्मीद लगाएंगे आप इन लोगों से। तो यही आखिर में अगर ये लोग देख रहे हैं, इंतज़ामिया देख रही है, यहाँ रौंड लगना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी काउंसलर काहरा महराज मलिक। महराज मलिक पिछले कई दिनों से जीएमसी में हैं क्योंकि इनका एक पेशेंट यहां पे एडमिट है और ये आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ पे इन्होंने देखा है, इंतज़ामात जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे दिए जाते हैं पेशेंट को या बाकी सारे क्या कुछ यहाँ पे हैं। सर क्या देखा आपने यहाँ पे जीएमसी में? आप काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, पेशेंट है आपका यहाँ पे। देखिए बड़ा अफसोस होता है जब इस किस्म का माहौल हम लोग देखते हैं जहाँ मरीज़ों का इलाज होता है, बीमारों के इलाज की बात इस हॉस्पिटल के अंदर होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जिस तरीके का यहाँ पे आप देखेंगे गंदगी का माहौल है, उसके अलावा साफ़ सफाई नहीं है, डॉक्टर्स की काफ़ी किल्लत रहती है और डॉक्टर्स पहचानने में भी बड़ी परेशानी होती है एक आम आदमी को। क्यों ऐसा क्यों? देखिए डॉक्टर्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये राउंड अप पे आते हैं या डॉक्टर्स चलते हैं तो वो जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको आप पहचान सकते हैं, यूनिफॉर्म डाला होता है या नेम प्लेट डाला होता है। लेकिन बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर जितने भी आते हैं कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं जान सकता है। और जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं बस पैंट शर्ट पहन के आते हैं तो अंदाज़ा नहीं कर सकता है एक आम आदमी के डॉक्टर कौन है। कोई नेम प्लेट नहीं, कोई एप्रन नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पिछले 1-2 दिनों से मैं बड़ा परेशान रहा। मेरी मदर का यहाँ पर सर्जरी थी, हमने वो कैंसिल करा ली क्योंकि यहाँ पर जो और उनके साथ थे वो लोग भी बीमार हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस किस्म का माहौल है, जिस किस्म के हालात यहाँ पर हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर जो है इलाज हो जाए, कोई यहाँ से राहत पा सके। देखिए अफसोस इसी बात का है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे जम्मू कश्मीर की नज़रें जहाँ लोग यहाँ पर आते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में उम्मीद रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप इमरजेंसी की ओर जाते हैं, कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो एम्बुलेंस वहाँ पर जाती है और उनके साथ जो लोग जाना चाहते हैं या जिनके रिलेटिव्स होते हैं वो लोग कहीं पार्क नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर जगह नहीं है पार्किंग के लिए और हटाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड इतने तैनात किए हैं कि गाड़ी रुकने नहीं देते हैं और जो पेशेंट के साथ जाते वो उसके बारे में आप नहीं सोच सकते। मैं कहता हूँ जितने वहाँ पे गार्ड्स खड़े किए गए हैं, अगर वो जो बगल में जगह है जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको स्टेट लैंड एनक्रोचमेंट कर रही है, अरे भाई साहब इन जगहों पे देखो ना, इन जगहों पे लैंड की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा आगे खिसका लो। जो यहाँ पर तुमने पार्कें बनाई हैं, पार्कों का क्या करना है जब एक आम आदमी परेशानी के हालत में वो गाड़ी नहीं लगा सकता है। तो गाड़ी लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, एनक्रोचमेंट आप हिली एरियाज़ में गाँवों के अंदर किस स्टेट लैंड की बात कर रहे हो। अरे यहाँ पर थोड़ा इसको खिसका दो, यहाँ पे चौड़ा कर दो, यहाँ ये एरिया बढ़ा दो जहाँ लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पर आप पाबंदी लगा रहे हो, दूसरी गाड़ी लगने देते नहीं है, पुलिस खड़ी होती है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। देखिए नाअहली है सरकार, हमें बड़ी उम्मीदें थी, एक जम्मू के अंदर हॉस्पिटल है जहाँ राहत देखने को मिल सकती थी, लेकिन कसाई खाना है जनाब। जितने भी मैंने कहा लोग हम थे वहाँ पे बीमार हो गए तो हमने जो है ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं समझा, हम वहाँ से उठ के चले आए। हम कहीं और अल्टरनेट देखेंगे लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। इल्ज़ाम लगाना आसान रहता है। जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पूरे जम्मू प्रोविंस से, रजौरी से, पुंछ से, डोडा भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं, बर्डन ज़्यादा है। एक जो आपने बात कही कि डॉक्टर जो हैं वो सिविल में रहते हैं, एप्रन नहीं पहनते हैं और नेम प्लेट नहीं होती है जिससे लोगों को दिक्कत आती है। बाकी बर्डन इतना ज़्यादा है तो कुछ चीज़ों का तो सामना करना वही तो सोचना चाहिए ना। एक इतने बड़ी स्टेट की आबादी वाले लोगों के लिए एक हॉस्पिटल, वही तो हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल का होना जगह जगह बड़ा ज़रूरी है ताकि डोडा के लोग डोडा में इलाज करवा सकते। वहाँ पे भी फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ जो गंदगी का माहौल है, जो बीमार भी होता है वो
जो बीमार के साथ होता है वो भी बीमार हो जाएगा। वहाँ पे क्या हालात हैं, बाथरूम देख लीजिए आप, कौन यहाँ ज़िंदा बच सकता है। मैंने कहा पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर नहीं इलाज करवा सकते हैं, जो उनके साथ में वो लोग भी बीमार हो गए, क्या करोगे ऐसे। और मैंने कहा वहाँ पे सीखने सिखाने का काम हो रहा है। एक पेशेंट जिसकी उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ पे ठीक हो जाएगा, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट होंगे तो क्या उम्मीद लगाओगे आप। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने पेशेंट को यहाँ पर नहीं लाया है। अब अगर आप मान रहे हो मेरी बात, अगर मेरी मदर बीमार है, उसको घुटनों में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है मैं उसके घुटनों को ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ। अब मैंने कल जिस तरीके से का माहौल देखा, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर। अब अगर मेरी मदर पे एक्सपेरिमेंट होगा तो इसका मतलब ये किसी दूसरे के लिए जो है उसका जो है काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी माँ सीखेंगे बच्चे कब सीखेंगे? बच्चों को सिखाना नहीं ना है। अब मेरी मदर पे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे तो मेरी मदर का इलाज करवाना है, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी इस कसाई खाने में डालूंगा। वही तो चीज़ें हैं ना। अगर हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं, डॉक्टर को तुरंत उसको इलाज करना चाहिए। अब सीखना सिखाना ये दूसरा, ये तो उस किताबों में पढ़ लीजिए ना। अरे 205 हड्डियाँ हैं कि 207 हड्डियाँ हैं, उसके लिए आपके पास किताबें हैं, इतना टाइम है, 5 साल का आप तालीम लेते हो, फिर क्या ज़रूरी है उसको हाथ लगा के फिर घुमा के फिर सिखाना, फिर प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल करे, लेकिन डॉक्टर करे तो वो देखे ना, वो देखे, साथ में नहीं होता है, वो देखे ना। लेकिन वहाँ सवाल जवाब होते हैं, मतलब अजीब सा माहौल, डॉक्टर्स तो लगते ही नहीं हैं वो। मैंने कल जिस तरीके, एक को भी यूनिफॉर्म नहीं था, मैं कैसे मान लेता ये डॉक्टर्स से, ये डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ आम आदमी आता है, गरीब आता है, एक गाँव का आदमी कैसे पहचानेगा इतने बड़े हॉस्टल में डॉक्टर कौन है। भाई साहब कम से कम कोर्ट से तो पता, पढ़े लिखे तो हैं नहीं आधे से ज़्यादा। अब यही अंदाज़ा करेंगे यार वाइट कोट है, डॉक्टर का होता है, हाँ भाई डॉक्टर को बुला लो। यहाँ तो पता ही नहीं चलता डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है और मॉडल कौन है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर एलजी मनोज सिन्हा देख रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, तो वो यहाँ के दौरे करें और पता करें हॉस्टल के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ के टॉयलेट्स की क्या हालत है, वहाँ के वार्ड्स की क्या हालत है, वहाँ की सफाई के क्या हालात हैं, वहाँ के खाने का इंतज़ाम कैसा है। कोई पूछताछ नहीं, भेड़ बकरियों की तरह रखा है, कसाई खाना बना के रखा है, कोई पूछताछ नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी से मतलब को जानते हैं, मैं उससे वाबिस्ता हूँ। हम चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हों, ताकि इतने दूर से लोगों को ना आना पड़े और यहाँ इन चीज़ों से जूझना पड़े। तो ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी। और फिर एक बार सवाल उठता है जीएमसी पे, यहाँ के डॉक्टर्स पे, यहाँ की जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो या साफ़ सफाई का काम हो, वो निज़ाम यहाँ का बेहतर नहीं है। यहाँ लोग जो है इलाज के लिए आते हैं, आपके यहाँ से इस किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं जब तक ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको फॉलो करेंगे। क्यों इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे? क्यों यहाँ पार्किंग के लिए लोगों के लिए जगह नहीं बनाई जाएगी? आप मुझे बताइए ना, डॉक्टर्स के लिए अलग से रखा है, आम आदमी के लिए कितनी पार्किंग है और कितने लोग यहाँ हर रोज़ आते हैं और कहाँ गाड़ियाँ लगाएंगे, कहाँ पेशेंट के पास जाएंगे? ये हालात हैं यहाँ जीएमसी के। मैंने कहा कि स्टेट लैंड अगर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर ये लोग क्या करना चाहते हैं? स्टेट लैंड कर कब्जा करके, तारबंदी करके उतना पैसा क्यों खुरद बरद कर रहे हो? अरे यहाँ पर लगाओ ना, यहाँ खरीद लो ना, यहाँ जगह बढ़ा दो, यहाँ लोग आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ जीएमसी में आपको मिलेंगे, लेकिन परेशानी के आलम में। तो यही सवाल है हमारा। अगर सबसे बड़ा इदारा हमारा है, लोगों को राहत देने का काम करना है, तो एलजी इंतज़ामिया और जो इसको जिम्मेदारान हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर्स के सिर्फ बाथरूम को बताओ क्या हालत है। बाथरूम जब हम होटल लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले बाथरूम देखते हैं, उसके बाद होटल पसंद करते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में अगर सिर्फ बाथरूम ही अच्छे हो ना, तो आदमी आधा ठीक हो जाता है। इधर इतनी बैड कंडीशन है। वही मैंने कहा ना, बीमार अंदर पेशेंट नहीं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, पास ही रहने वाले हैं, लेकिन इतनी कंडीशन है बाथरूम की, मोहल्ले तक बदबू आती है। आप किस जज्बे के साथ ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके हालात कैसे सुधरेंगे? मैंने कहा यूनिफॉर्म नहीं है, टॉयलेट्स ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, क्या उम्मीद लगाएंगे आप इन लोगों से? तो यही आखिर में, अगर ये लोग देख रहे हैं, इंतज़ामिया देख रही है, यहाँ राउंड लगना चाहिए। देखिए, हम तो उतने बड़े लोग हैं नहीं कि हमारी बात की सुनवाई होगी, लेकिन इन लोगों के हुलिये को ठीक करना इन लोगों का काम है। ये हालात देखिए, गंदगी है, बाहर पड़ी हुई है, पीछे कुत्ते बिल्ली सारे, इधर इंसान कुत्ते बिल्ली सब आपको दिखेंगे जीएमसी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में एलजी को संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी। सीसीटीवी कैमराज लगाने चाहिए।
क्यों मीडिया को यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है? ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता था, क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि ये सारी चीज़ें बाहर ना आए? मीडिया को जाना चाहिए अंदर। आप ही ने कहा कि मीडिया को एंट्री की यहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ ये लोग यहाँ पर आते हैं, मोबाइल उनके पास है, मीडिया माइक लेकर जाता है, कैमरा लेके जाता है, हर आदमी के पास अपना कैमरा है, वो भी कैमरा उठा के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और डॉक्टर्स को खुद भी देख सकते हैं वो लोग। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग भी कहीं उम्मीदों के साथ आते हैं, और यहाँ पर अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो दुख तो होता है। इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जो इन लोगों के पास नहीं है। ना भाजपा इस किस्म की सोच ला सकती है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। कभी आएंगे ना यहाँ पर, देखेंगे डॉक्टर्स की हालत, और कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो यहाँ सिक्का फिर चलेगा नहीं। डॉक्टर्स के खिलाफ, जेएमसी के हालात के बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे। और जिस तरीके से गंदगी बाहर पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक आम आदमी आया था, उसका ना पेशेंट है ना कुछ है, लेकिन उसने बात बता दी कि आधे से ज़्यादा बीमार बाथरूमों की वजह से हो रहे हैं। तो उनको ठीक कौन करेगा? रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपया है, यहाँ कितना पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन लगाने का काम नहीं हो रहा है। और मीडिया को मैं चाहूँगा कि मीडिया को इनकी यहाँ से ये बात नहीं सुनी जानी चाहिए कि मीडिया अलाउड नहीं है। क्या बाकी बाहर जो हॉस्पिटल है वहाँ मीडिया नहीं जाता है? यहाँ पे तो ऑर्डर निकाला हुआ है। नहीं, ऑर्डर निकाला, किस लिए निकाला? अपने ऐबों को छुपाने के लिए, अपनी करतूतों को न दिखाने के लिए। क्यों नहीं देखेंगे लोग, दिखाएंगे लोगों को? क्यों नहीं सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे? अगर वो इतने ही हैं तो यहाँ के हुलिये को ठीक कर लेना। तो हुलिये को ठीक करने के लिए इन लोगों को समझना होगा, और मीडिया को अपना काम करना होगा। इंडिपेंडेंट बॉडी है, मीडिया को घुसना चाहिए। आप कह रहे हैं इनके ऑर्डर कौन फॉलो करता है, और इनके लिए जो ऑर्डर्स है, क्या इनको यूनिफॉर्म नहीं डालना है? हम भी किसी हद तक ही कर सकते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं ना कर सकते। अगर मीडिया के लिए इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि मीडिया अंदर नहीं जा सकता है, क्या इनके लिए ऑर्डर नहीं है कि एक डॉक्टर को नेम प्लेट होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए? तो कहाँ लगाते हैं ये लोग? अगर ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, आप इनके ऑर्डर को कैसे मान रहे हैं? मीडिया को घुसना चाहिए, और यही आवाम की प्रॉपर्टी है। यहाँ आवाम की उम्मीदें हैं, यहाँ उम्मीदें होती हैं जिंदा रहने की। यहाँ इंसानों को उम्मीदें रहती हैं भगवान के बाद, अल्लाह के बाद, एक डॉक्टर पे। और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा देंगे और ऐसा माहौल देंगे जहाँ आम आदमी जो जीता जागता होगा वो भी आधे से ज़्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। हम यहाँ पर इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम यहाँ से निकल गए। ऐसा नहीं मैं लोगों को कहूँगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जाइए, फ़ायदा उठाना है। हर कोई आता है कि हमारे यहाँ मोहब्बत से तो कोई आता ही नहीं है। यहाँ पर तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ बैठ के लोग अयाशी करें। यहाँ पे जो भी आता है मजबूरी आता है, और मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी, लेकिन तो दूसरा रास्ता भी नहीं है, वो गवर्नमेंट के अलावा तो जा ही नहीं सकता। मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ से उठ के निकल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी सवाल करे। महराज सवाल कर रहा है। मैंने अपनी मदर के हालात देखे हैं, मैंने उसके साथ वहाँ पर जो माहौल है, वहाँ वार्ड के अंदर माहौल देखा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी इन चीज़ों से ना जूझे, और गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो एलजी है उसको सोचना चाहिए। लेकिन एक एलजी है, एक दिमाग है, क्या क्या सोचेगा? उनके वो टॉर्चर सहेगा, बीजेपी के एजेंडे को यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा, क्या अस्पतालों को देखेगा? उसको तो फुर्सत है नहीं बेचारों को। लेकिन एलजी के अलावा जितना भी इंतज़ामिया है उसको भी यहाँ के बारे में सोचना चाहिए। और जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं, पता नहीं कौन है इनका हेड, उसको भी देखना चाहिए, रौंड लगना चाहिए कि डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं आम आदमी के साथ, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। और जिस तरीके का व्यवहार है हमें वो अच्छा। नर्सिस, वो छोटे छोटे मुलाजिम जिनको तनख्वाह नहीं है, वो यूनिफॉर्म लगा के चलते हैं। मुझे खुशी हुई, वो बच्चे सीखना चाहते हैं वो यूनिफॉर्म में। लेकिन जो डॉक्टर है उसको आप नहीं देखेंगे मॉडल से कम। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जो इंग्लिश कर सकता है, जिसको थोड़ा सा नॉलेज है, जो MBBS करके आया है, वो कभी भी यूनिफॉर्म में आपको नहीं दिखेगा। और जो एक आम वो कुछ छोटे छोटे वो एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनको अभी सैलरी भी नहीं लगी होती, वो बड़े शौक़ से वो पहनते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी की राहत के लिए इंतज़ामिया को सोचना पड़ेगा। हम सवाल उठाएंगे, आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी, और हमारा सबसे पहला फोकस दिल्ली के अंदर यही रहा कि हमने अस्पतालों को बेहतर किया, हमने स्कूलों को बेहतर किया। जब ये दो चीज़ें एक इलाके के अंदर, एक स्टेट के अंदर बेहतर हो जाएंगी तो लोगों को राहत मिलना जो है शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के दोनों जो है जम्मू कश्मीर की हालत खस्ता है। इनको ज़मीनों की पड़ी है, इनको मुसलमानों की पड़ी है, इनको ठेकेदारों की पड़ी है। और इन चीज़ों पर ना एलजी का कभी बयान आया कि हम हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोगों को ये कर रहे हैं, हम लोगों को वो कर रहे हैं, हम कहीं बेहतर कर रहे हैं। इन कामों में एलजी भी पिछले कई सालों से फेल है, और 8 साल से भाजपा कभी भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही है। जिन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ के लोगों को है,
मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में सबको सोचना चाहिए और आम आदमी को भी सोचना चाहिए। और सवाल अगर नेता नहीं करते हैं, सवाल अगर पार्टी नहीं करते हैं, सवाल आम आदमी को करना पड़ेगा। अगर मीडिया को बंद किया है, आम आदमी को जाने से परहेज़ नहीं है। उसके पास मोबाइल है और मोबाइल उठा के सवाल उठाने ज़रूरी है। लेकिन हम तो यहाँ से भाई साहब जा रहे हैं, हम कहीं और देख लेंगे, जिस तरीके से भी हो सकेगा हम वो काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे यहाँ लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मैंने माहौल देखा है, हम यहाँ से आज निकल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर काहरा महराज मलिक जी, जो कि पिछले कई दिनों से इस हॉस्पिटल में जो है अपने एक पेशेंट का जो है इलाज करवा रहे थे और तंग हार करके जो है अपने पेशेंट को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और जितनी भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो परेशानियाँ देखी हैं, उससे जो है आपको रूबरू करवाया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।